सो दो पार्ट्स में समझा जा सकता है मैटर को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या कहती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? वो प्रॉपर्टीज जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मैटर को हम टच कर सकते हैं, वी कैन टच, वी कैन टेस्ट, वी कैन फील, वी कैन हियर, उसके बारे में उसमें टंग साउंड आती है कोई, वो साउंड हम सुन सकते हैं, वी कैन स्मेल, we can see, ऐसी चीजों से जिनको हम देख कर समझ सकते हैं उसका क्या कलर है, क्या टेक्सचर है, क्या शेप है, तो वो फिजिकल बात होगी। हम उसको छू कर समझे वो राउंड है, रफ है, स्मूथ है, तो उसका टेस्ट कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ये सभी चीजें होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में वो बातें आएंगी जिनसे केमिकली हम उसको एग्जामिन करेंगे किसी केमिकल के थ्रू, चाहे वो वाटर ही क्यों ना हो या और कोई दूसरा केमिकल हम क्यों ना लें, उसके थ्रू अगर हम उसको एग्जामिन करते हैं, उसके कलर के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, उसके टेम्परेचर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके एटम्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, वो सारी बातें आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज वाली जो चीजें होंगी वो हम और हायर क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर में कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा यहां तक अगर मैं कहूं तो ये इस चैप्टर के लिए इंट्रो था। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यह कहता है कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा ही है आपकी बुक में? क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मुझे बताएंगे एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपकी बुक में? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही बताते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिल करके बना हुआ होगा। एवरी मैटर, कोई भी मैटर हो, अब मैटर तो आपने देखा, कोई भी मैटर होगा वो पार्टिकल्स से मिल करके बना होगा। इस चीज को प्रूव करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम, जैसे कि आपकी बुक में 1.1 एक्टिविटी दिखाई गई है। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने एक बीकर लिया, हमने एक बीकर लेना है और हमने एक बीकर लेना है? एक ही बीकर है, ये तीन दिखा रहा हूं अलग अलग बातों के लिए। बीकर हमारे पास सेम है। सो फर्स्ट इस हमारे पास जो बीकर हमने लिया है उसमें हम वाटर फिल कर लेते हैं, मोर देन हाफ फिल्ड वाटर। ऐसे अगर हमारे पास कोई मेजरिंग बीकर है जिसमें नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, अगर हम वो लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो मान लो हमने इस बीकर में यहां पर मार्क लगा रखा है और ये मार्क हमें शो कर रहा है 100 मिलीलीटर। क्या लिया हमने इसमें?
वाटर। हमने इस बीकर में क्या लिया हुआ है, 100 मिलीलीटर वाटर ले लिया। अब इस बीकर में हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, सो सॉल्ट ऐड कर दिया भाई, तो ये पार्ट 2 हो जाएगा बीकर का। ऐड करने के बाद यहां तक मार्क था। अब ये सॉल्ट आ गया वाटर के अंदर। ठीक है बेटा, पक्का है? अब बताइए, क्या ये वाटर का लेवल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, या उतना ही रहेगा? गलत जवाब, थोड़ा सा ऊपर है। बिल्कुल ऊपर आएगा। क्योंकि सॉल्ट में भी वेट है। सॉल्ट ने स्पेस ऑक्युपाई किया कि नहीं किया? नीचे है ना, वो तो वाटर को ऊपर जाएगा। बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये यहां आ गया। कुछ डाउट हो गया मेरे बेटे को, है ना? नहीं आएगा ऐसा पढ़ाना आपने? मैं कह रहा हूं आ गया। मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा। समझो इस चीज को। हमने ये सॉल्ट सिर्फ डाला है, डिसॉल्व नहीं किया अभी तक। समझ आ गई बात? हमने सिर्फ ये सॉल्ट डाला है, डिसॉल्व नहीं किया। अब हम इसको डिसॉल्व करते हैं। जब इसको हम डिसॉल्व कर देंगे पूरी तरह से, ये सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व, सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया। जब सारा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया तो क्या ये दिखेगा आपको? तब नहीं दिखेगा। और जब ये नहीं दिख रहा है तो ये लेवल वापस जैसा था उतने पे आ गया। पर सर, जब हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स तो हैं ही अभी भी। बिल्कुल है, तो ऊपर तो जाना चाहिए, है ना? सिंपल सी बात है भाई। बेटा आप वहां चले जाओ, डायरेक्ट राइट लाइट पे नहीं बैठना। कंफर्टेबल हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, दूर। सो ये क्लियर है कि हमने डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद भी लेवल वाटर का राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो वो सॉल्ट ने क्या स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया? किया तो है। इफ स्पेस ऑक्यूपाई किया तो ये तो बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता। इट मीन्स दैट ये हमें कुछ हिंट दे रहा है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्पेस है। और वो स्पेस साइड में ऑक्यूपाई। बिल्कुल सही बात। वो स्पेस इस सॉल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया। वो स्पेस इस सॉल्ट ने ऑक्यूपाई किया है। अभी भी स्पेस तो है, तो और पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसका मतलब हम और भी सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे तो भी ये लेवल नहीं बढ़ेगा। कर दिया, अब भी है, और भी ऐड कर दिया, अब भी है, तो और भी ऐड करके ये पूरा भर गया। स्पेस इज कंप्लीटली फिल्ड। तो
सर अगर और डिसॉल्व करें अब भी लेवल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम अब और ऐड अब करें और ऐड करेंगे तो स्पेस तो नहीं है, तो और वाटर लेवल अब बढ़ेगा। वाटर का लेवल बढ़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, तो हमने देखा कि इसमें पार्टिकल्स हैं, किसमें? वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो यही तो करना था, मैटर हैज पार्टिकल्स। और क्या? सर इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो रहा है कि मैटर इज पार्टिकुलर एवरी मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलर नेचर। पार्टिकुलेट नेचर है, हैं? अगर यदि उसके पार्टिकल्स नहीं होते तो इनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो यह सॉल्ट डिसॉल्व होके भी लेवल ऊपर ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। सॉल्ट डिसॉल्व हो गया और वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। इट मींस दैट इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स देयर इज ए स्पेस, and that space is occupied by the salt. And if the whole space will be occupied by the salt, only then the level of water will राइस। rise. Otherwise, it will remain constant. Clear है बेटा? ना particles तो ठीक है, समझ में आ गया। मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स कितने बड़े हो सकते हैं? हाउ बिग आर द पार्टिकल्स? सर पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल? वी कांट थिंक। वी कांट थिंक। कुछ तो थिंक करो। सर वो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, फिर दिखेंगे? Yes, sir। फिर भी नहीं दिखते, थोड़ा तो दिखेगा। फिर भी नहीं दिखते। उसके लिए हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है, हमारे लैब में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, नहीं दिखते। उस सिंपल माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, अमीबा को देख सकते हैं, पैरामीशियम को देख सकते हैं, लेकिन वो अमीबा और वो पैरामीशियम भी तो पार्टिकल से ही बने होंगे। तो वो अमीबा जब पार्टिकल से बना तो पार्टिकल कितना छोटा होगा? बहुत ज़्यादा सर। तो क्या हम माइक्रोस्कोप से उस पार्टिकल को देख सकेंगे? नहीं है ना? तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल। इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सर इनको एटम्स भी कहते हैं क्या? एटम्स के भी तो पार्ट्स हैं, वो भी तो पार्टिकल्स ही होंगे। सर इसमें पर सर एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। किसने कहा? कर सकते हैं। आपने ये कहाँ पढ़ लिया? मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, आपको लगता है, कोई बात नहीं, इस बारे में भी हम और कुछ एक दो चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो जितना छोटा हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटे हैं पार्टिकल्स। अगर मैं ये कहूं कि भाई पार्टिकल्स को फिर मेजर कैसे कर सकते हैं, तो मेजरमेंट भी करना लगभग पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर हम एक एक्टिविटी की सहारा लेते हैं कि कितना छोटा हो सकता है पार्टिकल। एक एक्टिविटी करके कोशिश करते हैं समझने की। मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक केमिकल का नाम सुना होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। Yes. नाम सुना है? देखा है? No, sir. नहीं देखा, तो फिर सिर्फ नाम सुना है। आपके स्कूल में लास्ट ईयर 8th में दिखाया नहीं था, लैब में ले जाते? ओके। तो पोटेशियम परमैंगनेट वैसे अगर हम देखें तो डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, दाने हैं, और जैसे ही हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो पर्पल
डार्क पर्पल आएगा, या फिर हम पानी बहुत, वाटर बहुत ज्यादा है और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, वो क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। तो क्या किया, इस एक्टिविटी को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बीकर ए, बीकर बी, सी, डी, ई, एफ और भी हैं बीकर बहुत। अब फर्स्ट ए बीकर में, इस ए वाले बीकर में मैंने क्या किया, 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाया, जिसमें 90 मिलीलीटर तो वाटर ले लिया मैंने, ठीक है, और 10 मिलीलीटर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाल दिया। तो 90 प्लस 10, और वो 10 मिलीलीटर मैंने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाल दिया। जैसे ही इसमें इसको डाला, इसको डिसॉल्व किया, तो इसका कलर कैसा हो गया, मान लो डार्क पिंक या पर्पल होगा। ठीक है, कैसा कलर आ गया, पर्पल। और कैसा पर्पल, वो भी डार्क पर्पल लिख सकता हूं मैं, बहुत ज्यादा KMnO4 वाला डाला, डार्क पर्पल आ गया। अब मेरे पास BCDEFGHIJKLMNOPQRST बहुत सारे बीकर हैं, और इन सभी बीकर में मैंने 90 मिलीलीटर वाटर रखा हुआ है, सब में 90 है। हर एक बीकर में क्या है, 90 मिलीलीटर वाटर मैंने रख दिया। ठीक है, अब करना क्या है, डार्क पर्पल है, इस 100 में से सॉल्यूशन में से 10 मिलीलीटर इसमें डालेंगे, इस वाले में से। तो इसको डिसॉल्व करेंगे तो कलर कैसा आएगा, पर्पल तो आएगा, लिख दूं? अरे आप लोग तो अच्छे बच्चे हो। पर्पल कलर हो गया। अब इसमें से फिर 10 निकाल के इसमें डालूंगा, वेरी गुड, लाइट पर्पल हो गया, शाबाश। अब इसमें से डालूंगा पिंक, चलो पिंक लिख देता हूं। अब इसमें से डालूंगा लाइट पिंक, लाइट, चलो वो भी सही है, लाइट पिंक हो गया। अब इसमें से डालूंगा, फिर भी थोड़ा पिंक आएगा, फिर भी लाइटर पिंक है, और इसमें से भी डालूंगा, बहुत सारे है ना। तो क्या उसके बाद, लाइटर के बाद और फिर लाइटेस्ट और खत्म, इसका मतलब नो सर, इसके बाद भी आते हैं, उसके बाद भी आते रहेंगे, फेड हो के भी, लेकिन है, फेड हो गया है लेकिन फिर भी। तो हमने एक पार्टिकल को कितने परसेंट तोड़ा, कितने टाइम्स तोड़ा, देखो 8 10 into 10 100 into 10 into 10 into 10 into 10, हमने 10 लाख टाइम तो तोड़ के यहां तक चेक कर दिया कि कलर अब भी है, और इसके बाद भी तो है, थोड़ा थोड़ा तो शो करेगा ही, कितना छोटा पता नहीं, कब तक आएगा फिर, पता है
जब करेंगे तब पता चलेगा। ऐसा होगा कि कहीं आए ही नहीं, यस नो सर। ऐसा नहीं हो सकता। सर एक पॉइंट तो ऐसा भी आएगा कि जिसमें एक पार्टिकल तो शायद होगा, एक पार्टिकल जो आपको दिखे ही नहीं, यस तो आपने कैसे कह दिया खत्म हो गया? तो कलर कलर नहीं, कलर तो नहीं दिखा, पार्टिकल तो कितने टाइम्स में आया पता नहीं, कितना छोटा हो गया पता नहीं। तभी कहते हैं द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी 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 स्मॉल। सर मतलब ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं आएगा जिसमें उसका पार्टिकल ना हो। इट इज वेरी स्मॉल, इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम सोच ही नहीं सकते, इतने छोटे हैं पार्टिकल्स, हमारी सोच से भी परे है, बाहर है ये बात। पार्टिकल्स की साइज कितनी छोटी है, ठीक है। सारे पार्टिकल सेम साइज के नहीं होते। पार्टिकल्स की साइज अलग अलग, मैटर के अलग अलग साइज हो सकते हैं, वो अलग मैटर। तो सर हमें ये कैसे पता चला कि उनके साइज अलग अलग होते हैं जब हम उनको मेजर नहीं कर सकते? हाँ, ये हम उनके एटम्स को देख करके बताते हैं। तो हम और नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे किस तरह से हम एटम्स की साइज का पता लगाते हैं, स्टडी करते हैं, हमें कैसे पता चलता, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें फिर से हम एक और एक्टिविटी को देख सकते हैं। इसमें लिखा हो आपके ब्लू सी बॉक्स गिवन है, उसको देखें क्या लिखा उसमें। वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बात बताइए। चलो, इसके बाद फिर एक और एक्टिविटी है मेरे ख्याल से, यस या फिर क्या पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्सप्रेस विद ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल मैटर की। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैटर की हमने पढ़ी, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, दे आर वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल, है ना, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो स्पेस तो आपने पढ़ा ही था, फर्स्ट एक्टिविटी में मैंने आपको दिखा दिया था कि उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है ना। सॉलिड में नहीं होता। किसमें नहीं होता, बैग में होता है। सॉलिड में किसने कहा नहीं होता, बहुत कम होता है। हाँ ये बोलो, बहुत कम होता है, होता तो है ना। चलो, पार्टिकल्स में स्पेस होता है, चलो बताते हैं इस बारे में भी। प्लीज। सो यहाँ पे एक्टिविटीज को करके हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकल्स में स्पेस कैसे है। चलो, हमने एक एक्टिविटी फिर से करनी है। मान लो हमने शिकंजी बनाई, प्लीज, हमने शिकंजी बनाई, है ना। शिकंजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसमें लेमन डालने के बाद तो क्वांटिटी तो बढ़ गई या नहीं बढ़ी? सर जब तक हम उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे तब तक थोड़ी सी लेमन तो वैसे लिक्विड, अब हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। शुगर डिसॉल्व कर दिया, क्या क्वांटिटी बढ़ गई? सॉल्ट भी थोड़ा सा डाला, क्या क्वांटिटी बढ़ गई? तो सब मिक्स हो गए। अरे मिक्स हो गए, गए कहाँ? जो स्पेस बीच में पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, हो गया प्रूव। चलो, नहीं हुआ, ये तो लिक्विड की बात आपने कर दी, ऐसे होता भी होगा क्या पता, हमें नहीं, हम तो नहीं जानते, लिव इट। अब हमने क्या करना है, हम दूसरी चीज लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, हम वापस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेते हैं। क्या लिए? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, ठीक है, वो तो सॉलिड है। या फिर हम ये कहें कि हमने सॉल्ट ले लिया, कॉमन सॉल्ट, सॉलिड है और वाटर वो लिक्विड है। अब सॉलिड में स्पेस होता है, कम होता है, वो आप लोग बोल रहे हैं, उसको लिक्विड में डाल दिया, छोड़ दिया ऐसे,
कल आगे देखेंगे क्या आपको वो सॉल्ट मिलेगा उस वाटर में जो हमने डाला था कल। यस है अभी नीचे? थोड़ा तो लगता है यस। चलो परसों देखेंगे फिर, 3 दिन बाद देखेंगे। कहाँ गया? व्हाट इज नहीं उसमें तो स्पेस ही नहीं था, डिजॉल्व कैसे हो गया? सर वाटर के बीच में तो था। वाटर के बीच में तो इसकी मतलब वो सॉलिड टूट गए सर है ना, वो सॉलिड टूट गए ऐसा हो गया इसका मतलब। तो ऐसा नहीं, सॉलिड के बीच में भी स्पेस है लेकिन वो कम है। अगर यदि उसमें स्पेस ज्यादा होता तो जैसे लेमन हमने पानी में डाला, डालते गायब हो गया, ऐसे सॉल्ट पे डालते तो गायब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मिक्स तो हुआ, डिसॉल्व तो हुआ, लेकिन रेट ऑफ डिसॉल्विंग, मिक्स होने की रेट जो है अलग है। लिक्विड लिक्विड में क्या हो गया, जल्दी हो गया, लेकिन सॉलिड लिक्विड में क्या हुआ, कम हुआ। रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज lesser, and this is called a नया term diffusion। इसको क्या बोलेंगे? diffusion। now diffusion का मतलब क्या है? what is diffusion? बिल्कुल सही, it is the intermixing, it is the intermixing of two different पार्टिकल्स matter बोल सकते हैं या gases बोल सकते हैं, ठीक है, two different matters और particles on its own from higher concentration to lower concentration। और ये लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन, क्या ये कंसंट्रेशन कहां से आ गया नया, क्या मतलब है इस चीज का? नहीं आता समझ, आता नहीं आता, नया है ना, मुश्किल है। चलो इस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं उसकी क्वांटिटी से। मेरे पास ऐसा समझो बीकर ए और एक और बीकर है, बीकर बी, ठीक है। इस बीकर ए में मेरे पास है 60 मिलीलीटर प्लस 40 मिलीलीटर। 60 मिलीलीटर तो वाटर है और 40 मिलीलीटर मान लो शुगर है। मिलीग्राम लिख देते हैं, आपको थोड़ा इजी होगा समझने में, ठीक है। 100 हो गया। इसमें मेरे पास 90 मिलीलीटर प्लस 10 मिलीग्राम, ये भी 100 हो गया। है तो दोनों ही 100 और ये भी 100। अब इस ए वाले बीकर को अगर मैं बोलूं द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ए इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन बी, बी से ए में शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, समझ आ गई? बी में वाटर की कंसंट्रेशन ए से ज्यादा, दिस इज कंसंट्रेशन। क्वांटिटी उसकी ज्यादा। आप क्वांटिटी एक सेकंड के लिए समझ सकते हो इस चीज को। अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कैसे मिक्स होगा अपने आप, इस चीज को समझने की थोड़ी सी और हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और इसके अंदर जाते हैं। मेरे पास ड्रम है, बीकर नहीं है, मेरे पास टंकी है, पानी की बड़ी बड़ी टंकियां होती है, छत के ऊपर लगाते हैं, वो टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है, और दो हैं, ये वाटर टैंक
इसका नाम मैंने रख दिया ए। और इसी के बगल में एक और वाटर टैंक है, इसका मैंने नाम रख दिया बी। ठीक है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है आपस में ऐसे। और यहां पे वाल लगा दी, वाल समझ, वाल खोलने बंद करने के लिए, है ना। ठीक है, अब यहां पे ये टैंक पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये वाटर है, बिल्कुल क्लीन वाटर। वाटर कैसा? कलरलेस, बिल्कुल प्योर वाटर, कलरलेस है। और यहां पे ये वाटर, इसमें भी वाटर है, और मान लो इसका कलर है ब्लू, ब्लू वाटर। ठीक, समझ में आ गई चीज? अब मैं इस वाल्व को अगर ओपन करूं तो वाटर बी से ए में जाएगा? नो सर, ए से बी में जाएगा। बी से ए में जाएगा? नो सर, ए से बी में जाएगा। पक्का? यस सर। हैं? क्यों? यही तो है, यही तो डिफ्यूजन है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू ऑन इट्स ओन, अपनी मर्जी से। हमने कुछ नहीं करना। हमने क्या किया? कुछ किया भाई, मिक्स किया, मेहनत की नहीं, हमने सिर्फ खोला और वो आपस में मिक्स हो। ठीक है, सर इसका कोई और एग्जांपल? और सर ये तब तक उसमें जाएगा ना जब तक दोनों इक्वल नहीं होंगे। वेरी गुड। अब कहानी थोड़ी सी और हम यहाँ पे बदलते हैं। ये तो कलरलेस था, क्या ये ब्लू हुआ? यस सर। क्यों? क्यों? आप तो कह रहे थे इसमें से तो उसमें जाएगा नहीं। सर कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल, जब इसका कलरलेस वाटर इसमें आएगा तो इसका ब्लू कलर भी इसमें जाएगा। इसमें तो ब्लू कलर की कंसेंट्रेशन क्या थी? लो, जीरो थी, लो। इसमें ब्लू कलर की कंसेंट्रेशन हाई, तो हाई टू लो, ये भी तो जाएगा। और यहां वाटर ज्यादा था कलरलेस वाला, यहां वाटर कम था कलरलेस वाला, तो हाई टू लो। यही है, इट इज द इंटरमिक्सिंग, आपस में मिक्स होना ऑफ द टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन इट्स ओन, आपस में अपने आप मिक्स हो जाना। हमारी कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल। और कुछ? और देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इस चीज को हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बेटा हमारे पास गैस जार है, गैस जार, ये गैस जार, ठीक है बेटा। ये स्टैंड हो गया नीचे का, ये जार। इस जार में हमने गैस भर रखी है, कौन सी? ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस कौन सी गैस है? ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन गैस। और ब्रोमीन गैस का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, जो कि हमें दिखाई देगा, है कि नहीं? रेडिश ब्राउन कलर की गैस इसके अंदर भरी है, जो कि हमें क्लियर दिखाई दे रही है, गैस भरी है। अगर एयर होगी तो क्या दिखेगी? नहीं दिखेगी, पता ही कितने चलेगा बेटा, है ना? गैस भरी हुई है, तो भर दी हुई, क्या लीड लगी है इसके ऊपर? कहाँ है? तो निकल गई सारी गैस। हमें लीड लगा के रोक लेना चाहिए उसको, नहीं तो सारी गैस निकल जाएगी। हमने क्या किया, इस पे
ये लीड लगा दी, क्लोज हो गया। अब तो गैस रुकी हुई है अंदर। अब एक गैस जार और लेते हैं जो कि एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब उसमें एयर तो है, यस सर, एम्प्टी मींस एयर है। यस, अब इसको इसके ऊपर इन्वर्टेड रख दिया, उल्टा। सर अभी भी लीड लगी हुई है। क्यों? लीड के ऊपर रखा हमने, लीड तो एक ही चाहिए, दो तो जरूरत ही नहीं है। ये दो जरूरत है, एक से काम चल गया ना। अब क्या हुआ, लीड हटा दी, लीड को डिस्प्यूज, और ये ठीक उसके ऊपर आ गया, सेट हो गया। अब क्या होगा, दोनों गैस मिक्स, मतलब एयर और ये वाली गैस मिक्स हो जाएगी। ये ब्राउन था, रेडिश ब्राउन, क्या ऊपर रेडिश ब्राउन है? सर वो तो एम्प्टी, फिर इसमें एयर तो है ही। तो क्या ये रेडिश ब्राउन ये वाली गैस इसमें जाएगी? यस सर, ये सब जाएगी ना। यस। और ये जितना डार्क था, क्या इसको लीड हटाने का उतना ही डार्क था? नो सर, थोड़ा सा फर्क हो गया, क्योंकि इसकी एयर इसमें और इसका ब्रोमीन गैस ऊपर गई, दोनों आपस में ऑन इट्स। क्या हमने इसको लेके ऐसे ऐसे हिलाया? हमने तो ऐसे नहीं किया, अपने आप मिक्स हो गई। दिस इज डिफ्यूज। रूम में बड़े आराम से हम पढ़ रहे थे, मम्मी ने किचन में मैगी बनाई, पता चला कैसे? स्मेल। हाँ, वो फ्रेग्रेंस, वो मैगी की जो स्मेल थी वो एयर में मिक्स हो गई, डिफ्यूज हो गई। मम्मी ने तो चाहा था नहीं मिक्स हो, बेटा को पता ना चले मैगी बना रही हूँ उसके लिए, और वो डिफ्यूज हो गई और हमारे नाकों तक पता चल गया। कितना छुपाओगे? दिस इज डिफ्यूजन on its own from higher concentration to lower concentration। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करें।